So first point we would be seeing over here, it makes use of both the male gametes produced by the pollen grain. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिग्निफिकेंस. आप देखो आपको कौन सा आंसर टेक्स्ट बुक का भी दिखाती हूँ मैं, फर्स्ट में मेरा सिखा रही हूँ, ठीक है. इट मेक्स यूज ऑफ बोथ दी मेल गैमेट्स. अगर डबल फर्टिलाइज, सिग्निफिकेंस वर्ड का मीनिंग समझ में आता है आपको आंसर में. सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस. वो प्रोसेस में क्या हुआ है उसके बारे में पूछा है. वो प्रोसेस में क्या हुआ है वो पूछा है. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज मेकिंग यूज ऑफ बोथ दी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन. फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये बोलेंगे, the product of first fertilization Hello, ma'am. yes बेटा बोलो. you cannot hear me. क्या प्रॉब्लम है, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? Yes, ma'am. The product of first fertilization, diploid zygote, restores diploidy of life cycle. Restores, पहले restore क्या कर रहा है, diploidy of the life cycle. Somebody wants to say something, I guess. उसके बाद में हम लोग बोलेंगे जो डिप्लॉइड जाइगोट है ना, डिप्लॉइड जाइगोट क्या डेवलप करता है, डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. छोटा सा ये 4 ही पॉइंट है. डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो which later forms a new plant. मतलब which later forms seed and new plant. सीड से क्या आता है, न्यू प्लांट. मैं फर्स्ट पॉइंट पहले समझाती हूँ. फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, दोनों भी मेल गैमेट जो प्रोड्यूस किए थे मेल गैमेट ने. देखो जो सॉरी पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए थे. पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए थे और दोनों भी क्या हुए, यूज हुए. इट मेक्स यूज ऑफ बोथ द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन. क्या यूज कर रहा है, बोथ द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन. क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट. फिर उसके बाद में बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो डिप्लॉइड जाइगोट है. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो रिस्टोर क्या करता है, वो रिस्टोर करता है डिप्लॉइडी. वो रिस्टोर कर रहा है डिप्लॉइडी ऑफ लाइफ साइकिल. इसका मतलब क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना अर्थ पे, सब कैसे रहते हैं, डिप्लॉइड रहते हैं. डिप्लॉइड मतलब सब में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉइड. सो इट इज रिस्टोरिंग द डिप्लॉइडी ऑफ लाइफ साइकिल. का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे ना सब डिप्लॉइड होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बाद में क्या बनता है, और हैप्लॉइड मिला के डिप्लॉइड बनता है. डिप्लॉइड जाइगोट बाद में डेवलप किसमें हो जाता है, इनटू एन एम्ब्रियो, एंड लेटर इट इज फॉर्मिंग दी सीड. लेटर क्या फॉर्म करता है, लेटर फॉर्म्स दी सीड विच इज गोइंग टू फॉर्म दी न्यू प्लांट, which later forms the seed and then it forms the new plant. Clear है? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर उसके बाद में अभी थर्ड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे जा रही हूँ. द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फर्टिलाइजेशन, द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फर्टिलाइजेशन विच इज ट्रिप्लॉइड पेन. क्या है प्रोडक्ट सेकेंड फर्टिलाइजेशन का, ट्रिप्लॉइड पेन. हम लोग उनका आंसर भी देखेंगे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, बट दिस इज द एक्चुअल सिग्निफिकेंस. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, पेन. पेन का मतलब क्या है, पेन का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, it forms the endosperm. It forms endosperm which provides nutrition किसको, to the developing
embryo which provides nutrition to developing embryo. मैं सब टेढ़ा लिख रही हूँ ना, I know. To developing embryo which provides nutrition, अभी सीधा लिखूंगी, to developing embryo. तो ये जो प्रोडक्ट था ना, पेन मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लेटर फॉर्म्स द एंडोस्पर्म, जो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन किसके लिए, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अभी फोर्थ पॉइंट बताऊं. फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट बताती हूँ, और फिर एक टेक्स्ट बुक का भी एक पॉइंट बताती हूँ. हम लोग 6 पॉइंट पढ़ेंगे. मैं हटा दूं ये स्लाइड से. फोटो ले लिया. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसने कुछ बोला? हटा रही हूँ मैं. Yes, ma'am. अभी फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये बोलेंगे, the development of embryo and endosperm. जो डेवलपमेंट हो रहा है ना एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का, occurs close to each other. कैसे क्लोज होता है, क्लोज टू ईच अदर मतलब क्या होगा, बाजू बाजू में होता है. The development of embryo and endosperm occurs close to each other. उससे क्या होता है, proper nutrition of embryo is ensured. Proper nutrition of embryo is ensured. मतलब वो दोनों नजदीक नजदीक होता है ना. किसका डेवलपमेंट नजदीक नजदीक होता है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्लोज टू ईच अदर होता है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म ऑकर्स, कैसे ऑकर होता है, क्लोज टू ईच अदर होता है. सो प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो इज ensured. Proper nutrition of the embryo is ensured. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ वापस सेम कॉपी कर रही हूँ ऊपर का ही, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म ऑकर साइमल्टेनियसली. उन लोग का डेवलपमेंट एक तो क्लोज टुगेदर होता है, क्लोज टू ईच अदर रहता है, मतलब एम्ब्रियो को प्रॉपर खाना मिलेगा. एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के नजदीक रहेगा तो एम्ब्रियो को प्रॉपर खाना मिलेगा. अभी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो ऑकर साइमल्टेनियसली, सो unnecessary wastage is avoided. There is no unnecessary wastage. Unnecessary wastage किसका, of endosperm is avoided. Unnecessary wastage of endosperm is avoided. So endosperm अपना वेस्ट नहीं होता. जितना भूख लगी उतना खाना बनाएगा कौन, एंडोस्पर्म, और उतना कौन खाएगा, एम्ब्रियो. Unnecessary wastage of the endosperm is avoided. हार्ड है कि इजी है, मीडियम है. अच्छा मीडियम. मैम फिफ्थ पॉइंट में एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आएगा ना. अरे मैंने एम्ब्रियो और एम्ब्रियो लिख दिया. ओ गॉड, कोई देख ही नहीं रहा है. मतलब कौन बोला ये, जानवी, वेरी गुड. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, उन लोगों का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली होता है.
साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में होता है, तो जितना एम्ब्रियो को खाना चाहिए उतना ही बन रहा है। तो क्या नहीं वेस्ट हो रहा है, खाना नहीं वेस्ट हो रहा है। unnecessary wastage of the endosperm is avoided. And last point, it helps to prevent polyembryony. ये जो मेथड है ना, it helps to prevent polyembryony. क्या प्रिवेंट करता है? polyembryony. मुझे समझाने दो इसका मतलब क्या है। देखो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट मेक्स यूज ऑफ बोथ द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन। सेकेंड पॉइंट क्या था, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन विच इज डिप्लॉयड जाइगोट रिस्टोर्स द डिप्लॉयडी ऑफ द लाइफ साइकिल। द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फर्टिलाइजेशन विच इज पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन इसको टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो अपना प्रोडक्ट है सेकेंड फर्टिलाइजेशन का, कौन अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग ये बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? क्लोज टू ईच अदर। जब नजदीक नजदीक में होगा तो एम्ब्रियो को प्रॉपर खाना मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन किसका ऑफ द एम्ब्रियो इज एंश्योर्ड, प्रॉपर न्यूट्रिशन किसका ऑफ द एम्ब्रियो इज एंश्योर्ड। और उन लोग का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? साइमल्टेनियसली उन लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म इज अवॉइडेड। अननेसेसरी वेस्टेज एंडोस्पर्म का क्या हो जाता है? अवॉइडेड हो जाता है। हार्ड है क्या इजी है? मीडियम है मैम। मैं आप रब कर दूं? आई एम चेंजिंग नाउ। Yes, ma'am. आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स भी आप लोग ने देख लिए? आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स भी देख लिए ना आप लोग ने? यस और नो? अभी नेक्स्ट पे जाए हम लोग। लेट अस मूव टू द चैप्टर। Let us move to the chapter. मेरे पीपीटी में नहीं है ये डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस, इतना मुझे पक्का याद है। मैं इसके बाद मैंने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करवा रही हूँ। सब लोग ने एनाट्रोपस ओव्यूल बराबर लिखा जो टेस्ट में आया? Yes, ma'am. डायग्राम भी बनाया? मैं कुछ लोग के पेपर्स मांगने वाली हूँ मैम से देखने के लिए। किसके मांगू बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। कोई नहीं लिखेगा मुझे मालूम है। देखो कौन लिखता है, मेरे मंगाओ। लेट मी सी। सना मेरा लो, अपूर्व ने बोला मेरा ले लो पेपर, ठीक है। रिया रावत, ओके रिया रावत अपूर्व, दो लोग के पेपर मंगवाऊंगी मैं, ठीक है। पक्का मैं बोलूंगी भेजो मुझे, मैं चेक करूंगी, बोलती हूँ। चलो नहीं मैं नहीं चेक करूंगी, चेक जो करेंगे वो करूंगी, मैं पेपर देखना चाहूंगी बस। आप लोगों को सबको डबल फर्टिलाइजेशन याद है? एक सिंपल क्विज तब तक लेती हूँ जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोपाइल से एंटर करता है तो क्या बोलते हैं? Progamy. पूर्वगामी। अगर वो इंटीग्यूमेन से एंटर कर रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग? मीजोगामी। Metagamy.
Mesogamy. वेरी गुड। और अगर वो एंटर कर रहा है फ्रॉम दी चलाजल एंड तो क्या बोलते हैं उसको? Chalazogamy. Chalazogamy. ओके, चलाजोगैमी। ठीक है। जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है उसका दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज? अरे बाप रे, ऐसा मत करो यार। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? सिनगैमी। Syngamy. सेकेंड फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? Triple fusion. ओके, थैंक यू यश पवार। ट्रिपल फ्यूजन आपने बराबर बोला। यश पवार के साथ कोई और भी बोल रहा था बट नाम एक का ही फ्लैश हुआ। आप लोग 10 सेकेंड तक माइक अनम्यूट रखोगे तो आपका नाम यहाँ पे आएगा। उससे जल्दी जल्दी ऑन करके बंद कर दोगे तो नहीं आएगा। एक्चुअली हम लोग को भी दो आंसर पढ़ने हैं, मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। 2 आंसर्स हैव टू बी स्टडीड। पहले मैं एंडोस्पर्म का आंसर सिखा रही हूँ। एंडोस्पर्म का आंसर सिखा रही हूँ मैं आपको। एंडोस्पर्म मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड फर्टिलाइजेशन which is triploid pen which is going to produce the endosperm, which is primary endosperm nucleus is later going to form the endosperm. correct? इतना सबको पता है। तो अगर जब भी हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में बोलेंगे तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? जो पेन है ना, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या करता है? वो डिवाइड करता है मियोटिकली, सॉरी डिवाइड करता है माइटोटिकली, सॉरी माइटोटिकली डिवाइड करेगा। So here I am writing the topic which is development of endosperm. और यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रही हूँ जो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। पहले मैं पूरा सिखा रही हूँ आपको एंडोस्पर्म के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना। आपको टेक्स्ट बुक वाला आंसर मिल जाएगा, आपको मेरा हैंड रिटन नहीं मिल पाएगा बाद में। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू अंडरगो माइटोटिक डिविजन। It is going to undergo mitotic division and it is going to form nutritive tissue called endosperm. क्या फॉर्म करेगा? न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। अभी ना हम लोग ये बोलेंगे some seeds, सॉरी मुझे खांसी आई थी। in some seeds क्या होता है? एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड। एंडोस्पर्म क्या होता है? टोटली कंज्यूम हो जाता है। इन सम सीड्स एंडोस्पर्म इन, ये जो मैं आपको आंसर अभी करवा रही हूँ ना, ये अलग 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं ना, ये अलग 2 मार्क्स के लिए आंसर पूछते हैं। इन एंडोस्पर्म इन सम सीड्स एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड। एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? टोटली कंज्यूम हो जाता है। कौन कंज्यूम करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है। बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो such seeds are called, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? we will call them as, such seeds are called non-endospermic seeds. They are called as non-endospermic seeds. जैसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हम लोग के पास। नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे या तो एक्स एल्ब्यूमिनियस बोलेंगे उनको। जैसे एक्स हस्बैंड एक्स बॉयफ्रेंड होता है ना, वैसे ये एक्स एल्ब्यूमिनियस है। क्यों? एंडोस्पर्म किससे बना है? एल्ब्यूमिन बना है, इस करके नॉन एंडोस्पर्मिक या तो एक्स एल्ब्यूमिनियस सीड्स। इसमें कैसे याद रखने का? इसमें याद रखने का बटाना, चोली, चना, सिंगाना,
तो ये सब एक्स एल्ब्यूमिनियस या तो नॉन एंडोस्पर्मिक है। समझ में आया आपको कैसे याद रखने का? व्हाट इज वटाना चौली? टी बीन। ग्राम ग्राउंडनट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ग्राम ग्राउंडनट? ग्राम मतलब कौन है? चना। ग्राउंडनट मतलब सिंगदाना। ओके, तो पी बीन ग्राम ग्राउंडनट। एंड इन लोग का एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? टोटली कंज्यूम हो गया। किसने कंज्यूम कर दिया? डेवलपिंग एम्ब्रियो ने। So seeds produced are without endosperm, so they are called as non-endospermic or exalbuminous seeds. अभी एंडोस्पर्मिक वाले के एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अभी इन सम सीड्स क्या होता है? एंडोस्पर्म इज रिटेन। इन सम प्लांट्स क्या होता है? इन सम सीड्स एंडोस्पर्म रह जाता है। एंडोस्पर्म इज रिटेन्ड। एंडोस्पर्म बच जाता है। एंडोस्पर्म इज रिटेन्ड even after seed germination, even after seed formation, एंडोस्पर्म रिटेन हो जाता है। even after seed formation, एंडोस्पर्म बच जाता है। एंडोस्पर्म remains even after seed formation, एंडोस्पर्म remains even after seed formation and continues to support growth। क्या करता है? कंटिन्यू करता है टू सपोर्ट ग्रोथ and continues to support growth during seed germination। मतलब एंडोस्पर्म रह जाता है। आपको फर्स्ट पॉइंट समझा? पहले वाले केस में क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक में एम्ब्रियो बुक्कड़ है, उसने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, तो इस करके वो क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म बच जाता है, रिटेन हो जाता है, मतलब रिमेन करता है इवन आफ्टर सीड जर्मिनेशन, सीड फॉर्मेशन एंड कंटिन्यूज टू सपोर्ट ग्रोथ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। कभी कंटिन्यू करता है सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अभी सच सीड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सच सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनियस सीड्स। क्या बोलेंगे इनको? एंडोस्पर्मिक बोलेंगे और विल कॉल देम एज एल्ब्यूमिनियस सीड्स। एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनियस सीड्स बोलेंगे। इसमें एग्जांपल्स क्या याद रखने हैं? बहुत सारे हैं, जैसे गेहूं मतलब वीट है, मीज है, कोकोनट है, बार्ले है, ठीक है, कैस्टर है, बहुत सारे हैं। डाइकॉट में भी हैव कैस्टर। ये आंसर आपको देखा नहीं होगा आपने टेक्स्ट बुक में। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? देखो, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और दोनों में फर्क समझा। कभी एंडोस्पर्मिक कभी नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे हम लोग। These are called as endospermic or albuminous because इनमें एंडोस्पर्म रिमेन करता है कभी even after seed formation and continues to support growth कभी during seed germination। कभी कंटिन्यू करता है to support growth during seed germination। एंड एग्जाम्पल क्या है? wheat, maize, कोकोनट, बार्ले, कैस्टर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पढ़ने के इजी है। अब इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं? इजी है मैम। ओके बच्चा लोग, इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? ऐसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? श्योर? यस मैम। कैन आई मूव अहेड?
सबने स्क्रीनशॉट या जो भी कर रहे ले लिया Yes, उसका? ma'am. पीपल आर टेकिंग Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ना? Yes, ma'am. गणेश नेगी, आप क्या Yes, कर रहे हो? ma'am. आप लैपटॉप पे मैम बैठे लिख हो रहा ना? हूँ. तो आपका लिख के हो रहा है? हाँ मैम. तो मेरे साथ ही लिख रहे हो क्या? यस मैम. और आपको समझ में आ रहा है कि फिर आप लिखने का काम कर रहे हो? तो हाँ मैम, आप लास्ट में फिर समझा भी रहे हो ना अंडरलाइन करके. हाँ, मतलब वो रिवाइज करवा रही हूँ. हाँ मैम, समझ रहे हैं. किसी को कुछ नहीं समझा तो पूछेंगे ना मुझे. प्लीज राइट इट इन चैट बॉक्स समथिंग एटलीस्ट. ठीक, कोई बोलेगा नहीं. Yes, ma'am. कितने सारे लोग को. Yes, ma'am. थैंक यू. इतने सारे मैसेजेस तो आ गए मुझे. अपूर्व, अपूर्व, उसके बाद में मेरा मत लो. ओके केतन, नहीं लूंगी जब तक पेपर. हाँ चलेगा, आराम से करो. ओरोगैमी, ओरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी, ट्रिपल. ओके, मैं ना सिर्फ गो थ्रू करना चाहूंगी आपने कैसे लिखा. चेक तो आपको मार्किंग वही करेंगे ना पीडीएफ एडिटर से. मैं इतने सारे पेपर्स नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, मैं रैंडमली 10-12 लोग के मंगाने वाली हूँ. तुम लोग बोलो ना बोलो, इट्स माय चॉइस. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट. अभी एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म कौन से होते हैं वो देखने वाले हैं. मैं चेंज करूँ स्लाइड? Yes, ma'am. Yes. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जो हम लोग देखने वाले हैं. Endosperm can be cellular or they can be halobial or they can be nuclear. There are 3 types of endosperms. 3 types के हैं endosperms. एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है ना वो 3 टाइप का होता है. 3 टाइप का डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में. अभी फर्स्ट टाइप हम लोग जो देखने वाले ना, फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सेकेंड आएगा सेल्यूलर एंड थर्ड आएगा हेलोबियल. सेकेंड कौन सा आएगा? सेल्यूलर. और थर्ड कौन सा आएगा? हेलोबियल. थर्ड कौन सा आएगा? हेलोबियल. सेकेंड आएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड थर्ड आएगा हेलोबियल एंडोस्पर्म. हेलोबियल एंडोस्पर्म. अभी फर्स्ट वाला देखिए हम लोग, न्यूक्लियर. न्यूक्लियर टाइप. न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है वो देखेंगे हम लोग. ओके, न्यूक्लियर टाइप में ना सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? पेन. पेन का मतलब क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. वो क्या करता है? वो अंडरगो करता है कैरियोकाइनेसिस विच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. इट अंडरगोज ओनली कैरियोकाइनेसिस. क्या अंडरगो करता है? अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन which is not followed by cytokinesis. Which is not followed by cytokinesis. Which is not followed by cytokinesis. मतलब उसमें खाली कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन. इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. मैं आपको पहले टॉपिक का मीनिंग समझा रही हूँ, आंसर भी दिखाऊंगी आपको. तो इसमें हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है? अंडरगो कैरियोकाइनेसिस विच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सो डेवलपमेंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? जो डेवलपमेंट है ना वो कौन से फॉर्म में होता है? डेवलपमेंट ऑकर्स इन न्यूक्लियर फॉर्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. द डेवलपमेंट ऑकर्स इन न्यूक्लियर फॉर्म. कैसे होता है? न्यूक्लियर फॉर्म में होता है. डेवलपमेंट ऑकर्स इन न्यूक्लियर फॉर्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. मैं एक काम करती हूँ, डायग्राम दिखाती हूँ, फिर समझ में आएगा, है ना.
अभी आप क्या बोल रहे हो आपको ही पता है, बस हमको तो कुछ नहीं पता। ऐसे मन में सोच रहे हो ना। ये सुनो, ओके नो। नाज़रीन नो का मतलब क्या है? ओहो, ऐसा नहीं सोच रही है। क्या होता है यार इसको? मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है? सबके साथ होता है मैम। ओह सो नाइस। नाज़रीन मुझे हमेशा ऑल इज वेल बोलती रहती है। ठीक है, अभी ये देखो, ये बनाया मैंने ना, दिस इज, ये मैंने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सपोज। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसमें क्या होने वाला है? खाली कैरियोकाइनेसिस, मतलब ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, ऐसे दिखाएंगे हम लोग। ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, there will be only nuclear division which is not followed by cytoplasmic division. So development occurs in nuclear form right from the beginning. As a result, we have a large number of triploid nuclei. As a result, large number of triploid nuclei freely remain suspended कहाँ पे? In the cytoplasm. As a result, we have a large number of triploid nuclei. क्या है हमारे पास? large amount of triploid, large number of triploid nuclei है। large number of triploid nuclei remain suspended in the cytoplasm. किधर रहते हैं? सस्पेंडेड इन दी साइटोप्लाज्म। तो सेकेंड डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? ये सब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लिया है विच आर रिमेनिंग सस्पेंडेड कहाँ पे? इन दी साइटोप्लाज्म। बाद में क्या होता है? लेटर ऑन देयर इज वॉल फॉर्मेशन विच ऑकर्स। वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स कहाँ पे होता है? वॉल फॉर्मेशन सेंटर में होता है। तो वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स इन अ सेंट्रीपिटल मैनर। वॉल फॉर्मेशन सेंटर में होगा तो सब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर कहाँ पे चले जाएंगे? सब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर ना एंड्स पे चले जाएंगे। किधर जाएंगे? एंड्स पे। सो वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स इन अ सेंट्रीपिटल मैनर। जो वॉल फॉर्मेशन है ना, वो कैसे होता है? इन अ सेंट्रीपिटल मैनर। वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स इन सेंट्रीपिटल मैनर। वॉल कहाँ पे फॉर्म होता है? सेंटर में। तो सब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर किधर आएंगे? पेरीफेरी में। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कौन सा है? ये न्यूक्लियर टाइप है। अब मैं समझाती हूँ, देखो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये क्या अंडरगो करने वाला है? खाली कैरियोकाइनेसिस विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर डिविजन। इनमें क्या नहीं होने वाला है? साइटोकाइनेसिस नहीं होने वाला है। देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक डिविजन। सो बिकॉज ऑफ दैट इनमें जो हम लोग बोलेंगे ना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? डेवलपमेंट ऑकर्स इन न्यूक्लियर फॉर्म राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो डेवलपमेंट न्यूक्लियर फॉर्म में हो रहा है। कैसे? राइट फ्रॉम दी बिगनिंग। मतलब वी हैव ओनली ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर, लार्ज नंबर ऑफ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर फ्रीली सस्पेंडेड कहाँ पे? इन दी साइटोप्लाज्म। फिर इनमें बाहर वॉल फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? सेंटर में हो रहा है। वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स इन अ सेंट्रीपिटल मैनर। वॉल फॉर्मेशन सेंटर में हो रहा है तो बाकी सब न्यूक्लियर कहाँ पे अरेंज दिखाई देंगे हम लोग को? यू कैन सी बाकी सब न्यूक्लियर ना इधर पेरीफेरी पे अटैच्ड है। द न्यूक्लियर आर गेटिंग अटैच कहाँ पे? टुवर्ड्स दी पेरीफेरी। ये देखो न्यूक्लियर सब यहाँ पे आ जाएंगे बाहर के साइड पे। द न्यूक्लियर आर अरेंज नियर द वॉल, क्योंकि जो सेंटर में सेंट्रीपिटल मैनर में वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है कौन सा? एंडोस्पर्म का। समझा है? हाँ या ना? यस मैम। मैम साक्षी राठौड़ को अनम्यूट करो। ओके डियर, उसने वो चैट में लिखा है, नहीं लिखा है उसने। आपको क्या, आपको कैसे पता? मेरे को मैम अभी मैसेज किया था। उसको बोलो चैट में लिखने दे, चैट खोल के रखा है मैंने। साक्षी राठौड़ मैंने आपको। मैम मैंने चैट में लिखा था, मैंने 2-3 बार आपको बोला मैम प्लीज मुझे अनम्यूट करो, आपने देखा नहीं। ये भगवान, सॉरी। कैन यू रिपीट? इधर उसका दिख गया मुझे, सुमित पाल ने लिखा है, उसको अनम्यूट करो। तुम लोग ने एक प्रॉब्लम है सब बच्चों की, पता है क्या? भेजते हो तो एक साथ में 30-30 मैसेज भेजते हो, मैं तो एक भी नहीं भेजती हूँ।
देखो कब से कोई नाजरीन के बाद से किसी ने कोई मैसेज नहीं डाला है। ठीक है, सुमित पाल को भी अनम्यूट कर दो। सुमित पाल का मैंने पढ़ा था अनम्यूट करने का। ये साक्षी कुछ बोलना है डियर आपको? नो मैम। ओके सुनो, सुमित पाल मैंने आपको अनम्यूट किया। सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या अंडरगो करेगा? कैरियोकाइनेसिस, विच इज न्यूक्लियर डिवीजन, विच इज नॉट फॉलोड बाय व्हाट? साइटोकाइनेसिस। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? सेल्युलर फॉर्म, राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग। सॉरी, डेवलपमेंट ऑकर्स इन न्यूक्लियर फॉर्म राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग। हम लोग को लार्ज नंबर ऑफ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर फ्रीली सस्पेंडेड दिखेंगे। कहाँ पे? इन दी साइटोप्लाज्म। सोहम शिंदे, कल तेरे घर पे कॉल जाएगा, तेरा ध्यान नहीं है यहाँ पे। सोहम शिंदे, मैंने तेरे को अनम्यूट किया, तूने पेज चेंज किया हुआ है, रीजन बता रहा तो बता, नहीं तो घर पे बात करते हैं हम लोग कल। सुमित, तेरा पेज तेरे को अनम्यूट किया है, तूने पेज चेंज किया हुआ है। हो मॅम काय सुमित, यस मॅम हे तुला आवाज दिला रे रे आवाज दिला. सुमित अरे बाबा खरं. मोरे, सुमित मोरे, ए सुमित मोरे, अरे आवाज येते तुला. अरे बाबा मजाक नाही, खरंच आवाज येते. सुमित मोरे, सुमित मोरे, तेरी मम्मी से जरा बात करवा। सुमित मोरे, तन्वी कदम, तन्वी कदम, तन्वी कदम, तन्वी कदम, तन्वी कदम, सानिका, सानिका, वाओ, यस मैम। सानिका, यस मैम। कौन सा गाना सुन रहे हो? नो अच्छा, मैम। हमको भी सुनाओ ना। पेज चेंज है आपका। आपके घर पे कल मॉर्निंग में मैं कॉल करती हूँ, मम्मी से बात करवाना, ठीक है? सुमित मोरे के भी। शिफा शेख, शिफा शेख, these people I don't know what they are doing on करके। श्रेयस भालेकर, 15 लोग अभी भी, 21% people have changed their page। श्रेयस भालेकर, तन्वी कदम इज नॉट इन दिस वर्ल्ड ओनली। कोई फ्रेंड है अगर तन्वी कदम का तो उसको बताओ जरा प्लीज। उसका माइक मैंने अनम्यूट किया है बट कोई आवाज नहीं आ रही है। साक्षी गुप्ता, ओके। साक्षी गुप्ता, साक्षी गुप्ता, राम त्रिपाठी, हेलो। भाग्यश्री, तेज, भाग्यश्री, 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 अजीमुद्दीन खान, इनके घर पे, सबके घर पे कॉल जाएगा। आई एम नोटिंग देयर नेम, आई एम नोटिंग देयर नेम। इन सबके घर पे कल कॉल जाएगा। यू चेंज योर पेज, आई विल कम टू नो वेयर, आई एम गोइंग टू गिव अ कॉल। बस कोई भी अपना पेज चेंज करना है तो पहले मैसेज लिखो। केएस खान, तो क्या लेके आ रहे अपने बुआ केएस किया खान, मिठाई लेके जाएगी ना हम लोग के लिए? केएस खान, हम लेके आ रहे अपने बुआ किया से। ए लाओ यहाँ से। केएस खान, केएस खान, और टेरिबल दिस पीपल आ रहा है। नाज़रीन दिख रहा है क्या हो रहा है? ये सब ऐसे पढ़ाई हो रही है, देखो बच्चों की। कपिल मौर्य, कपिल मौर्य, बंदिया पे खड़ा रहे
हम बचाई भैया संतोष कुमार छुटका भैया नंबर कपिल मौर्य, कपिल मौर्य, चाचा तो चिन्ह ही नहीं कर रहे अच्छा गॉड, मंगला पेशाब कर फोटो में आई वही में आई गया वी डू नॉट वांट टू हियर। मैम आप कंटिन्यू करो, डेफिनेटली आप साक्षी, कंटिन्यू। I am calling these people tomorrow, don't worry. MS is going to provide me their numbers. इनके नाम नोट डाउन कर लिए मैंने मैडम। साक्षी, I am going to call these people. हेलो मैम। बोलो। अभी आपने बोला ना तन्वी का कोई फ्रेंड देगा तो इन्फॉर्म करो, तो मैंने किया। उसका सेम टाइम पे अभी कॉलेज का मीटिंग चालू है। क्या चालू है कॉलेज का? मीटिंग चालू है, कौन सा तो कॉलेज का बोल रही थी। ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, वो क्या अंडरगो करता है? अंडरगोस। सेल्यूलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेल्यूलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है बोला, बोलो। सेल्यूलर मीन्स इट इज गोइंग टू अंडरगो बोथ। पहले वो क्या अंडरगो करता है? अंडरगो करता है कैरियोकाइनेसिस विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस अंडरगो करता है विच इज फॉलोड बाय, क्या फॉलो करता है? विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी होता है। एज अ रिजल्ट हम लोग क्या बोलेंगे? जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट, एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट ऑकर्स इन सेल्यूलर फॉर्म। पहले उनमें क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, बाद में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? इट ऑकर्स इन सेल्यूलर फॉर्म right from the beginning, occurs in cellular form right from the beginning, right from the beginning. So हम लोग बोलेंगे ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है ना, इसमें क्या हो रहा है? डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में इफ वी ड्रॉ, ये बना है, हम लोगों ने स्टार्ट किया पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है ना, कैसे होता है? इट ऑकर्स इन सेल्यूलर फॉर्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सेल्यूलर फॉर्म में होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। It occurs in cellular form right from the beginning. यहाँ पे सेल्यूलर फॉर्म बना रही हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। It is less common and seen in dicots. इसमें दिखता है and seen in dicots. It is less common and it is seen in dicots. ये दिख रहा है सेल्यूलर फॉर्म में डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इनमें कैरियोकाइनेसिस हुआ है विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। So development is occur in cellular form right from the beginning. It is less common and it is seen in dicots. हार्ड है कि इजी है? बस इसमें याद रखना कैरियोकाइनेसिस होता है विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मैं चेंज करूं, अभी हेलो बीएल करवाऊं? यस और नो? हेलो बीएल करवाऊं? यस मैम। Yes, ma'am.
हेलोबियल एंडोस्पर्म। Our third one is halobial. हेलोबियल टाइप। अब ये जो हेलोबियल टाइप है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? संदीप मोरे इज रिक्वेस्टिंग टू एनोटेट। संदीप मोरे देखो एनोटेट करना है। किसी ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में। मैम ईयर इज पेनिंग नाउ बिकॉज ऑफ वॉइस। सॉरी ओम थोराट। अभी हेलोबियल टाइप में हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज सीन इन मोनोकॉट्स। ये किस में होता है? इट इज सीन इन मोनोकॉट्स। कौन सा मोनोकॉट्स? इट इज सीन इन हेलोबिएसी सीरीज ऑफ मोनोकॉट्स। हेलोबिएसी सीरीज ऑफ मोनोकॉट्स। अगर आप मुझे पूछेंगे ये हेलोबिएसी सीरीज कौन से हैं, तो दीज आर दी प्लांट्स विच आर लिविंग इन वाटर। ये एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में आएगा। दीज आर गोइंग टू इंक्लूड दी एक्वेटिक प्लांट्स। इसमें क्या होगा? सबसे पहले देखो, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, दिस इज दी पेन। उसमें क्या होगा? उसमें फर्स्ट डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसवर्स? 12th स्टैंडर्ड में हो तुम लोग। ट्रांसवर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है बताओ? ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन, जिससे क्या होता है, एक स्मॉलर सेल बनेगा। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज दी चलाजल सेल, एंड जो लार्जर सेल बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे? लार्जर सेल इज कॉल्ड एज दी माइक्रोपाइलर सेल। चलाजल सेल माइक्रोपाइलर सेल क्यों बोल रहे हैं? जो हम लोग बोलेंगे ऑब्वियसली ऊपर चलाजा और नीचे माइक्रोपाइलर, वैसे हम लोग बोलेंगे। उसके बाद में आपको समझो, पहले प्राइमरी डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे जो स्मॉलर सेल होता है ना उसको चलाजल सेल बोलते हैं, एंड जो लार्जर सेल इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर सेल। उसके बाद में क्या होता है? लेटर ऑन डिवीजन ऑकर्स एज इन न्यूक्लियर टाइप। जो डिवीजन होता है ना, डिवीजन इट ऑकर्स एज इन न्यूक्लियर टाइप, एज इन प्री न्यूक्लियर टाइप। जो हम लोगों ने पढ़ा। किसी का तो माइक अनम्यूट है, नाम आ रहा है क्या? लेटर ऑन डिवीजन ऑकर्स एज इन प्री न्यूक्लियर टाइप। जैसे प्री न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन होता है ना, वैसे ही होगा यहाँ पे। लेटर ऑन डिवीजन ऑकर्स एज इन प्री न्यूक्लियर टाइप। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इंटरमीडिएट। ये किसके बीच में इंटरमीडिएट है? इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेल्यूलर। इट इज इंटरमीडिएट। कैसा है? इंटरमीडिएट है। किसके बीच में? बिटवीन। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर, हेंस कॉल्ड हेलोबियल। अभी इनमें होता क्या है देखो, प्राइमरी डिवीजन होता है ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। सो इससे क्या होगा? एक देखो, प्राइमरी डिवीजन of the primary endosperm nucleus is followed by wall formation. Later on division occurs as in nuclear type. So कैसा दिखाई देगा? न्यूक्लियर टाइप के वैसा डिवीजन होगा। So what are we going to get is, न्यूक्लियर टाइप में होगा तो आपको पता है ऐसे न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। तो इसमें दोनों भी हो रहा है। क्या दोनों भी हो रहा है? पहले सेल्यूलर तरीके से हो रहा है, फर्स्ट सेल्यूलर तरीके से, एंड बाद में कौन से टेक्निक से हो रहा है? प्री न्यूक्लियर टाइप में हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेलोबियल। यस और नो? तो इसमें ये आंसर थोड़ा डिफिकल्ट था, आई नो। तो इसमें क्या बोला है? प्राइमरी डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। कैसा वॉल रहता है? ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन।
इसमें एक एक्वेटिक प्लांट का नाम दिया गया है, ये किसमें होता है, और एक्वेटिक प्लांट का नाम है एस्पोडेलिस। प्लांट का नाम है एस्पोडेलिस। प्लांट का नाम क्या है, एस्पोडेलिस। किसी नाम आया, किसी का नाम आया क्या यहाँ पे? कैन वी मूव अहेड? Yes, ma'am. कैन आई मूव अहेड? यस मैम। गणेश लिख के हो गया बेटा? यस मैम। ओके, तीनों में डिफरेंस कौन बताएगा? साक्षी गुप्ता, आपका माइक अनम्यूट है। सॉरी मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा अपना, एक मुझे मोज़ेक एंडोस्पर्म बताना है आपको, मुझे नेक्स्ट वाला बताना है मुझे, मोज़ेक एंडोस्पर्म क्या होता है। अभी यहाँ पे ये न्यूक्लियर वाले का डायग्राम कुछ सही नहीं बनाया इन्होंने। न्यूक्लियर वाले में बाद में यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एक मिनट, न्यूक्लियर वाला मुझे एक बार दिखाना है। वी हैव रिटन सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने नहीं बताया। ओके, कोकोनट के बारे में देखो, क्या ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाला है, आपको दिख रहा है? ये देखो, ये वाला यहाँ पे आपको दिखाई देगा कोकोनट का। कोकोनट हैज अ मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म इन इट्स मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहाँ पे, इन इट्स आउटर पार्ट। उसमें अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म है बताया कोकोनट में। पहला कौन सा बताया इन्होंने, मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म है कहाँ पे, इन दी आउटर पार्ट, एंड फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म कहाँ पे रहता है, इन दी सेंटर। ये आप लोग देखो, मैं इसका डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबसे ज्यादा कॉमन है, कितने फैमिलीज में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्मिक 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में प्रेजेंट है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को डिवाइड करता है माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन, जिससे लार्ज नंबर ऑफ क्या बनते हैं, फ्री न्यूक्लियर। बिग सेंट्रल वैक्यूल, मैंने आपको बोला था वॉल फॉर्मेशन होता है ना सेंटर में, तो वॉल फॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे एक्चुअली मीन, आई टोल्ड यू वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेंट्रीपिटल मैनर ना। इन्होंने क्या बोला है, वॉल फॉर्मेशन की जगह पे क्या बोला है, बिग सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स। एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल अपीयर हो जाता है कहाँ पे, इन द सेंटर ऑफ द सेल। सो सब न्यूक्लियर किधर पुश हो जाता है, टुवर्ड्स दी पेरीफेरी। ऑल द न्यूक्लियर गेट्स पुश कहाँ पे, टुवर्ड्स दी पेरीफेरी। केतन, आप क्या बोलना चाह रहे हो, वाई नॉट क्यों लिखा है? So later on we have wall formation between so walls develop होता है कहाँ पे, between these nuclei, hence multicellular endosperm is formed। मैंने आपको क्या बोला था, एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म होता है सेंटर में, जिससे क्या होते हैं पूरे, पहले ना एक बड़ा सा वैक्यूल आता है, एम्प्टी स्पेस कहाँ पे सेंटर में आता है, तो इट इज पुशिंग दी सेल्स, कहाँ पे पुश कर रहा है सेल्स टुवर्ड्स दी पेरीफेरी। बाद में वॉल डेवलप होते हैं कहाँ पे, बिटवीन दीज न्यूक्लियर। Hence multicellular endosperm is formed, but in several cases wall formation remains incomplete। हेलो मैम। Yes बेटा, मैम वो फर्स्ट लाइन पे है, वो दिख नहीं रही है। कौन सी लाइन नहीं दिख रही है, फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन। ओके ठीक है।
एक मिनट, अभी दिख रही है आपको? रुको एक मिनट, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस मैम। नहीं, मैंने आपको क्या बोला था इसमें? नाज़रीन, कैन यू अनम्यूट योर माइक प्लीज? नाज़रीन, माइक अनम्यूट कर रहे हो? नाज़रीन नहीं कर रहे, ओके। म्यूट हूँ मैम, म्यूट हूँ, अनम्यूट नहीं, म्यूट हूँ, म्यूट हूँ। तेरे को म्यूट किसने कर दिया बेटा? ठीक है, जिसका माइक अनम्यूट है, साक्षी, सना, अपूर्व, किसका माइक अनम्यूट है? किसी का माइक अनम्यूट नहीं है? नोबडी कैन स्पीक? यस मैम। बाकी सबका भी म्यूट हो गया है क्या? यस मैम। किसने किया? जानवी, आप लोग मेरा का माइक डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। आप लोग के माइक अनम्यूट हो नहीं हो रहे क्या अभी? एक मिनट हाँ एक मिनट दे रही हूँ। जस्ट स्कोर। यस यस मैम। अरे तू क्यों दे रही है? अपने आप उठ के ले लेने, फ्रिज का जगह रास्ता नहीं पता है क्या? मैम वो सॉरी भाई बाहर से आया ना, उसको यू कैन पानी। टेक इज ऑन इज ओन। बाहर से चल के अंदर आ सकते हैं तो अपने आप उठ के ले भी सकते हैं, ठीक है? यू नीड नॉट वरी, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। नाज़रीन, आप मुझे बताइए, आपको इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखा? न्यूक्लियर एंडोस्कोप में मैंने क्या बताया? फ्री सेंट्रल वैक्यूल आता है और उसके बाद में क्या करता है बताओ? पुश करता है, किसको पुश करता है? न्यूक्लियस को टुवर्ड्स दी पेरिफेरी। पेरीफेरी। यस मैम। ओके ओके, सना आप बताओ, कोकोनट में कौन से टाइप के एंडोस्पर्म देखे आप लोग ने? मैंने क्या बताया आप लोग को? 2 टाइप के एंडोस्पर्म है ना कोकोनट में। कौन से हैं 2 एंडोस्पर्म? जो बाहर है एंडोस्पर्म वो कौन सा है? मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। वेरी गुड। मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म कहाँ पे? पेरिफेरी में। और अंदर के साइड में कौन सा है? वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म। अच्छा, वेरी गुड। वैक्यूलेटेड। और एक और वर्ड था, लिक्विड वैक्यूलेटेड एंड एक और बताया था मैंने, एक वर्ड कुछ और भी था, फ्री सेल्यूलर था, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज वैक्यूलेटेड था। सो मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म में आउटर पार्ट में जो क्या फॉर्म करता है? मीट। मीट मतलब वो जो व्हाइट कलर का खोबरा हम लोग खाते हैं, दैट इज दी मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। और अंदर जो वाटर रहता है दैट इज फ्री न्यूक्लियर, और इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्री न्यूक्लियर और वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी आगे बढ़ती हूँ। ये मोज़ेक एंडोस्पर्म वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, मोज़ेक एंडोस्पर्म अगर आप देखोगे ना कॉर्न वगैरह में, तो उनमें मोज़ेक एंडोस्पर्म है। मोज़ेक एंडोस्पर्म में क्या होता है? टिश्यूज होते हैं। कौन से? डिफरेंट टाइप्स के। नाउ जैसे आप देखोगे कॉर्न, उसमें पैचेस है। इट हैज गॉट पैचेस। लाइट होता है सेंटर में, और बाहर कौन सा होता है? डार्क होता है। सो इट इज कंटेनिंग टिश्यूज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज कॉल्ड एज मोज़ेक एंडोस्पर्म। क्लियर है?
Yes, ma'am. I am moving next. अभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पे जा रही हूँ मैं। मुझे इसको लगेंगे 10 to 15 मिनट्स, कोई लीव नहीं करेगा आंसर खत्म होने तक। प्लीज ये आंसर सुन के लीव करना। आपको 8-10 को दूसरा लेक्चर मुझे पता है। मैं फटाफट बताती हूँ रुको। लेट मी हैव अ ब्लैंक स्लाइड। आपको ब्लैंक स्लाइड से पढ़ाऊँ कि इनका लिखा हुआ में से पढ़ा के खत्म करो? जल्दी बोलो। Blank side. सो स्वीट, सब लोग इतने साथ में बोल रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टली लिखे हुए में से मत पढ़ाओ, काम करो थोड़ा सा, है ना। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा। लिखे हुए में से तुम लोग को भी लिखने को कुछ मिल जाता है ना, नोट्स। Yes, ma'am. करेक्ट, ठीक है। जस्ट कर दिया ठंडा पानी। आई एम मूविंग अहेड। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बहुत खराब है, बहुत चढ़ाती सबको, ठीक है। सबकी बारी आएगी, हम भी चढ़ाएंगे। डोंट वरी, आई एम देयर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी मुझे कोई शॉर्ट में बताएगा एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हुआ था, शॉर्ट में, किसी को अगर याद है। मेल गैमेट को कंबाइन होता है किसके साथ? ठीक है, फॉरगेट इट, मत बताओ। मेल गैमेट किससे कंबाइन हो रहा है? विद एग सेल, और उसे क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट, और क्या बनता है? एम्ब्रियो। याद है या नहीं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ना हमारा आएगा, फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। किसी का माइक अनम्यूट है, मुझे नहीं पता किसका है, बट है किसी का। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है? एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो डेवलप होता है, एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अभी मुझे बताओ, ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है ना, वो कभी होगा? एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए उसका खाना क्या है? उसका खाना एंडोस्पर्म है ना। अभी तुम्हारा खाना रेडी होगा तो ही तुम्हारी ग्रोथ होगी ना, वो खाने के बाद। तो हम लोग बोलेंगे द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ऑकर्स। एम्ब्रियो का ग्रोथ कभी होता है? एम्ब्रियो ग्रोथ ऑकर्स ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो का ग्रोथ कभी ऑकर होता है? ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। किसका फॉर्मेशन? ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो ही एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा। राइट और रॉन्ग? राइट, राइट। Right. एम्ब्रियो, ओके। नाउ अभी इसका आंसर सुनो क्या होता है। अभी आंसर में ना सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, ये जो अपना जाइगोट है ना, ये जाइगोट, ये जाइगोट जाइगोट क्या करता है? जाइगोट फॉर्म्स अ वॉल अराउंड इट। जाइगोट जो रहता है ना, वो क्या फॉर्म करता है? वॉल अराउंड इट फॉर्म करता है। जाइगोट फॉर्म्स अ वॉल अराउंड इट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू oospore। तो जाइगोट अपने अराउंड एक पहले वॉल बना लेता है। ये सपोज ये मैंने जाइगोट बनाया, ये जाइगोट अपने अराउंड क्या बनाने वाला है? वॉल बनाने वाला है। दिस जाइगोट इज गोइंग टू मेक अ वॉल अराउंड इट एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन oospore। अभी उसके बाद में क्या होगा देखो, उसके बाद में हम लोग ये बोलेंगे, अभी जाइगोट डिवाइड होगा। वो कैसे डिवाइड होगा? वो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन करने वाला है। क्या करने वाला है? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन करने वाला है, जिससे क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन। अनइक्वल रहेगा तो क्या होगा? एक बड़ा होगा, एक छोटा सेल बनेगा ना।
एक साइड से बड़ा सेल बनेगा और एक साइड क्या बनेगा, छोटा सेल. सो इट इज गोइंग टू अंडरगो अनइक्वल माइटोटिक डिविजन. इससे क्या होगा, जो लार्जर सेल रहेगा ना, जो लार्जर सेल, अभी देखो यहाँ पे ये मैंने, ओ शिट, कहाँ गया, मिल गया. जो लार्जर सेल है ना, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज दी, यहाँ पे बना रही हूँ मैं सपोज, ये नेक्स्ट स्टेज में मैं डिवाइड कर रही हूँ. ये देखो यहाँ पे 2 बन गए. माई मिस्टेक, आई शुड हैव ड्रॉन 1 इन रेड एंड 1 इन, ये देखो जो मैंने रेड में बनाया ना, रेड में, दैट इज द लार्जर सेल. अनइक्वल माइटोटिक डिविजन करेगा तो उससे क्या बनेगा, एक लार्जर सेल बनेगा. दिस लार्जर सेल इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. मुझे मालूम है माइक्रोपाइल नीचे होता है, आपको भी मालूम है माइक्रोपाइल नीचे होता है, बट इसका लार्जर सेल ना टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड होगा. द लार्जर सेल इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेसल और सस्पेंसर सेल. This is called as basal or it is called as suspensor initial cell. जो larger cell रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे, basal और suspensor initial cell. और जो नीचे दिख रहा है आपको छोटा वाला ब्लैक कलर में, जो छोटा वाला ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, that will be called as, the smaller cell is called as, the smaller cell is called as, smaller cell कौन से एंड में रहेगा, it will be towards the chalazal end. आपको पता है माइक्रोपाइल नीचे होता है, चलाजा ऊपर होता है, बट इसके डायग्राम उल्टे ही बनाने हैं. ऐसे ही ये प्रिंटेड एनसीईआरटी में, ऐसे ही प्रिंटेड है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है. और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से उल्टा ही बनाया जाता है. जो स्मॉलर सेल है चलाजल एंड पे है, दैट इज कॉल्ड एज अपाइकल और इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रॉयनल इनिशियल. उसको अपाइकल सेल बोलते हैं, अपाइकल सेल. उसको टर्मिनल सेल बोलते हैं, टर्मिनल सेल बोलते हैं. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल. क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल. यहाँ तक समझा सबको, वो 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, यहाँ तक समझा सबको, यस और नो, यहाँ तक समझा है सबको, वो 2 Yes, सेल में ma'am. डिवाइड हो रहा है. जो ऊपर वाला लार्जर सेल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड है लार्जर सेल, जिसको बोला जाएगा बेसल और सस्पेंसर इनिशियल सेल. और जो स्मॉलर सेल है उसको कहाँ पे रहेगा, चलाजल एंड पे रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अपाइकल, टर्मिनल और एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल. 3 नाम है उसके. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट साइड पे जा रही हूँ. स्क्रीनशॉट ले लिया, Yes, ma'am. यस मैम. ओके. अभी क्या होगा, देखो जो ऊपर वाला सेल था ना, ऊपर वाले सेल का नाम क्या था, रेड कलर वाला, जो ऊपर वाला रेड कलर में था उसका नाम क्या था, सस्पेंसर सेल और बेसल. वेरी गुड. द बेसल सेल और सस्पेंसर सेल वो क्या करने वाला है, अंडरगो करना है, वो अंडरगो करने वाला है. द सस्पेंसर सेल डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली एंड क्या फॉर्म करने वाला है, रो ऑफ सेल्स फॉर्म करने वाला है इन वन प्लेन, जिसमें हम लोग बोलेंगे देयर विल बी 3, 6 to 10. अभी गिनती नहीं किया मैंने, अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 6 to 10 सेल्स रहेंगे. ये जो सस्पेंसर सेल्स फॉर्म करेंगे, these are going to form the suspensor cells. These are going to form the suspensor cells. These suspensor cells are going to push, जो नीचे का ब्लैक कलर का पार्ट है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करने वाले हैं deeper in the endosperm to obtain nutrition. They are going to push the endosperm deeper in the embryo to obtain nutrition. मैं उसके बारे में लिख रही हूँ अभी. जो सस्पेंसर सेल है ना वो डिवाइड करने वाला है ट्रांसवर्सली. The suspensor cell will undergo many transverse division. सस्पेंसर सेल मतलब कहाँ पे था, towards the, ये ऊपर बनाया ना मतलब नीचे है, towards the micropylar end. Micropylar end, it is going to undergo many transverse division. Any transverse division के बाद it is going to produce 6 to 10 cells which are called as suspensor cells. अभी इनमें जो फर्स्ट सेल रहेगा ना, फर्स्ट सेल, ये देखो ये फर्स्ट सेल है जो मैंने ग्रीन में बनाया, कलर किया इसको.
This is called as the first cell. इसको बोलेंगे फर्स्ट सेल, इसको सॉरी ग्रीन में इसको किया है मैंने. This is the first cell of the suspensor towards the micropylar and it becomes enlarged, it becomes swollen, and this is functioning as the hostorium. कैसा function कर रहा है? as a hostorium. It is functioning as a hostorium. So हम लोग क्या बोलेंगे, जो first cell है, फर्स्ट सेल में इसको हटा देती हूँ, ना ग्रीन जो पहले किया है ना इसको रब कर देती हूँ मैं. जो मैंने ग्रीन में किया है ना उसको बोल रही हूँ मैं सिर्फ. द फर्स्ट सेल ऑफ the first cell of suspensor towards micropylar end. यहाँ पे towards first cell of the suspensor towards micropylar end. वो क्या हो जाता है? become swollen. क्या बन जाता है? become swollen. and किसकी तरह फंक्शन करता है? functions as hostorium. अभी ना इसमें एक नया कलर लेती हूँ. जो लोअर मोस्ट सेल है, लोअर मोस्ट सेल को लाइट ब्लू कलर में लिख रहा है. ये देखो, ये लाइट ब्लू है. लोअर मोस्ट सेल, ये लोअर मोस्ट सेल है, इसको हमने लाइट ब्लू लिखा है. जो लोअर मोस्ट सेल है ना, लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, उसको क्या बोला जाएगा? हाइपोफाइसिस. दैट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस. दिस इज गोइंग टू बी हाइपोफाइसिस. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? अभी इसके बाद ये अभी इसका बाकी है पढ़ना है, नीचे ब्लैक कलर वाले का बाकी है पढ़ना. अभी तक यहाँ तक समझा सबको? यस और नो पहले बताओ. यस और नो? यस मैम. समझा है? ओके, गिव मी अनदर 2 minutes बस. देन अभी है 4 minutes लेफ्ट, डोंट वरी. तो हम लोग ना ये खत्म कर देते हैं आंसर. अभी आगे ना जो सस्पेंसर सेल है ना, उसका फंक्शन क्या है वो रह गया. मैंने सस्पेंसर सेल का फंक्शन नहीं लिखा. ये जो सस्पेंसर सेल है ना, वो क्या करता है? पुश करता है. दिस सस्पेंसर सेल फंक्शन है, इट पुशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो नीचे ब्लैक कलर का एम्ब्रियो बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है, नीचे ब्लैक कलर का जो एम्ब्रियो बनने वाला है, इट पुशेस डेवलपिंग एम्ब्रियो, डीपर इन द एंडोस्पर्म टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन. किधर पुश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को? डीपर इन एंडोस्पर्म टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन. It is going to push the developing embryo deeper in the endosperm to obtain nutrition. अभी उसके बाद में हम लोग ये एम्ब्रॉयनल इनिशियल के बारे में बात करने वाले हैं. सो ये जो था ना, कौन सा सेल था? जो अपाइकल सेल है, जिसको और क्या नाम दिया था मैंने? टर्मिनल सेल, या तो क्या बोला था? एम्ब्रॉयनल इनिशियल. यस और नो? एम्ब्रॉयनल इनिशियल, हाँ या ना? यस मैम. सॉरी. वो अंडरगो करता है 3 माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करता है. 3 माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा एट राइट एंगल्स. मतलब ये जो भी ब्लैक कलर वाला है ना, आपको दिख रहा है जो कलर यूज कर रही हूँ वहां पे वही चेंज आ रहा है. देखो, ये जो नीचे वाला सेल था ना ब्लैक कलर में, वो क्या करने वाला है? 3 माइटोटिक डिवीजन करने वाला है. कहाँ पे? एट राइट एंगल्स. और उससे फॉर्म करने वाला है ऑक्टेंट स्टेज. ऑक्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑक्टेंट मतलब 8 सेल स्टेज फॉर्म करने वाला है. 8 सेल स्टेज. अभी इसमें ना सपोज हम लोग ने ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑक्टेंट स्टेज. यहाँ पे नीचे बना रही हूँ ऑक्टेंट स्टेज. इसमें ना अभी देखो, ये मैंने ऑक्टेंट स्टेज बनाया. ऑक्टेन मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 सेल्स, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 सेल्स.
ये ऊपर वाला ऑक्टेंट है, ये नीचे वाला ऑक्टेंट है, ठीक है। अभी इनमें ना हम लोग बोलने वाले हैं जो अपर सेल्स है, ठीक है, जो अपर सेल्स है वो क्या फॉर्म करने वाले हैं, दी अपर सेल्स they are going to form the plumule and one or more cotyledon, while the lower one क्या करेगा, ये देखो, this will be called as the lower one, lower 4, और इसको upper 4 बोलेंगे हम लोग, upper 4। अपर सेल्स बोलेंगे, इसको लोअर सेल्स बोलेंगे। इसमें जो लोअर सेल्स है ना, लोअर सेल्स, वो क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू फॉर्म दी हाइपोकोटाइल एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म रेडिकल। हाइपोकोटाइल और रेडिकल वर्ड का मीनिंग मैं समझाती हूँ। जो बाद में क्या फॉर्म करेगा, रूट, एंड जो अपर सेल्स है ना, 4 सेल्स, वो क्या करेगा, रेडिकल से बाद में रूट बनता है। जो अपर सेल्स है ना, वो क्या बनता है, प्लीम्यूल, एंड वन और मोर कॉटिलिडॉन, क्या बनेगा, वन और मोर कॉटिलिडॉन, वन और मोर कॉटिलिडॉन, वन और मोर कॉटिलिडॉन मतलब 2 कॉटिलिडॉन हो सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको समझा दूंगी, आपको रुको जरा, आप समझा रही हूँ मैं आपको। आगे करूँ क्या मैं, यहाँ तक हो गया क्या, फोटो लिया इसका, यस मैम। अभी तक ऑक्टेन यस मैम। ऑक्टेन स्टेज हुआ है ना। तो अभी तक हमारे पास ना स्लाइड में क्या है, देखो, अभी तक हमारे पास ना स्लाइड में ये ऑक्टेन स्टेज है, एंड ये ऑक्टेन स्टेज है, सपोज ये 4-8 सेल स्टेज है। अभी ये क्या करने वाला है, अंडरगो करने वाला है मेनी डिवीजन। ये देखो, ये है सस्पेंसर सेल्स, अभी उसके बाद में क्या होगा, देखो, दिस ऑक्टेन सेल्स इज गोइंग टू अंडरगो मेनी डिवीजन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स बनने वाला है। इट इज गोइंग टू अंडरगो मेनी डिवीजन, और क्या बनने वाला है, स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स बनने वाला है, स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स बनने वाला है। लेटर दिस मास ऑफ सेल्स इज गोइंग टू बिकम हार्ट शेप, क्या बन जाएगा, हार्ट शेप बन जाएगा, एंड देन इट इज गोइंग टू बिकम अ हॉर्स शू शेप बनेगा। क्या बनेगा, हार्ट शेप, और क्या बन जाएगा, हॉर्स, ओ शिट, सॉरी, गलती से मेरे से दब गया वो, मैंने इंक हटा दिए। पहले क्या होगा, इट इज गोइंग टू अंडरगो मेनी डिवीजन और एक स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स बनेगा। अभी तक क्या पढ़ा हमने, अपाइकल सेल या एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल्स के बारे में पढ़ा था, दैट इट इज गोइंग टू अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन एट राइट एंगल्स, और क्या बनने वाला, ऑक्टेन स्टेज, जिसमें हमने पढ़ा जो ऊपर वाले उनको लोअर बोलते हैं, नीचे वाले को अपर बोलते हैं। लोअर वाला क्या बनता है, इट इज गोइंग टू फॉर्म दी रेडिकल, एंड अपर वाला क्या फॉर्म करने वाला, अपर वाला इज गोइंग टू फॉर्म दी प्लीम्यूल एंड वन और मोर कॉटिलिडॉन। लेटर ऑन इट इज डिवाइड एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स। क्या फॉर्म करने वाला है, स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स, स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स फॉर्म करने वाला है, स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स। बाद में स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स क्या होता है, इट बिकम्स, कौन सा शेप हो जाता है, हार्ट शेप, एंड देन इट बिकम्स हॉर्सशू शेप, एंड फाइनली इट गेट्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म एम्ब्रॉयनल एक्सिस। एम्ब्रॉयनल एक्सिस मतलब क्या होता है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस का मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रॉयनल एक्सिस, जिसमें क्या फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल, दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल, this is called as plumule, this is called as radical, this is called as cotyledon। इसको क्या बोलते हैं, cotyledon। किसी ने कुछ बोलना है क्या, हाथ रेस किया है, नाम दिख रहा है आपको किसी को भी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हो गया, आंसर खत्म, समझा है। क्या फॉर्म करता है, स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स, फिर क्या फॉर्म करता है, हार्ट शेप बन जाता है, देन इट बिकम्स हॉर्सशू शेप। हॉस्टोरियम वर्ड का मतलब है सक करता है न्यूट्रिशन, व्हेन इट इज सकिंग न्यूट्रिशन इट इज कॉल्ड एज हॉस्टोरियम, समझा। हम लोग इसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम एंड आगे बढ़ेंगे, अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है।
सिर्फ अभी एक पेज 2 पेज बाकी है बस. देन वील बी मूविंग टू चैप्टर नंबर 3. ठीक है, ओके. तो कुछ भी डाउट्स रहेंगे चैप्टर में? Hello, ma'am. यस, बोलो बोलो. मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया. ठीक है, Yes, ma'am, done. ओके, ठीक है. चलो फिर बाय ऑल. We'll be revising this answer and we'll be moving next time. आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर भी है, जाओ. चलो बाय ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स.